हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक होंगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बताएं आप सबका न्यू ईयर कैसा रहा? आई विश आप सबको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए इस साल। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, ज़रूर मिलेगी। तो गोल स्टार्ट करते हैं 60 गोल्डन रूल्स में। मैं हम आपको 13 तक करा चुके थे, नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। 31 से स्टार्ट करना था आज हमको, तो कर लेते हैं जितने हो पाते हैं आज। 5 to 6 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 31। रूल नंबर 31, इसमें कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, उनकी सेकंड फॉर्म अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तभी याद होंगी। जैसे कि ही ले इन द शेड ऑफ द ट्री। ले मतलब होता है लेटना। ठीक है, तो ये वाला ले यूज होगा। अभी नेक्स्ट बताते हैं, जैसे कि ही लाइड टू मी यस्टरडे। ये झूठ बोलने वाला लाई है, LIE, उसकी सेकंड फॉर्म लाइड। उसने कल मुझे झूठ बोला था। ठीक है, बहुत माइनर सा इनमें डिफरेंट होता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। द हैन हैव लेड एग्स। अंडे हैचना जो होता है वो। ठीक है, ही लेड द लगेज असाइड। ये सारे जो है आपको एक लगेगा, कंफ्यूज होंगे, इसलिए इनको डीपली पढ़ लें कि किसका मीनिंग क्या आ रहा है। ठीक है, अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें। जैसे कि द वाटर लेवल रोज बाय द फीट। ठीक है, ये रोज मतलब होता है किसी चीज का उगना, उठना। ठीक है, ये रोज अलग होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ही रेज मैनी क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है उठाना, उसने बहुत सारे सवाल उठाए। और उसका मतलब होता है रोज, राइज, राइज RISE, और ये रेज होता है, राइज और रेज। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। तो इन चीजों को ना, इन चीजों को, कंफ्यूजन को अपना दूर कर लें ये वाले वर्ड्स पढ़ के। कंफ्यूजिंग वर्ड्स नाम से एक रानी मैम ने वीडियो बना रखी है, उस तरीके से कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 31 पे, सॉरी 32 पे। टू वर किल्ड एंड वन वाज इंजर्ड। ठीक है, जैसे कि दो मारे गए क्योंकि प्रोनाउन प्लूरल है, एंड वन वाज इंजर्ड, तो यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। वन वाज किल्ड, अब यहाँ पे वन आया, सिंगुलर आया, तो यहाँ पे आएगा टू वर इंजर्ड। ओके, ये सिंपल ही है, ऑब्वियस है। सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। ही हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प द पुअर। मतलब वह गरीबों की हेल्प करता था, किया करता था और करेगा, ये मतलब निकल के आ रहा है इसका। तो ऑब्वियस है, ये रूल इतना टफ नहीं है। रूल नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटिव एंड एक्शंस। स्टेटिव एंड एक्शंस क्वेश्चन बेस्ड कैसे आते हैं? जैसे स्टेटिव बेस्ड क्या होता है? इट ऑलवेज टेक्स एंड एडजस्ट। जो स्टेटिव बेस्ड होते हैं उनमें हमेशा एडजेक्टिव आता है, और एक्शन में एडवर्ब आता है। ठीक है, स्टेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है, और एक्शन में एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये वर्ब के बारे में बताता है। जैसे कि सीता बहुत सुंदर है, तो सीता इज अ नाउन, है ना। नाउन की विशेषता किसने बताई? एडजेक्टिव ने, कि वह सुंदर है। वहीं मैं बोलूँ सीता तेज चल रही है, तो सीता चल रही है कैसे? तेज चल रही है, तो यहाँ पे चलने की विशेषता बताई है, वर्ब की, उसकी क्रिया की विशेषता बताई है तेज, फास्ट, तो वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच भी मैं आपको करा दूंगी ये जब रूल्स खत्म हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्ड्स सैंग स्वीट स्वीटली। चिड़िया ने गाया कैसा? स्वीट नहीं गाया, स्वीटली गाया। ही वॉज स्माइलिंग, स्वीट नहीं, स्वीटली एट मी, तो ये वर्ब की विशेषता है। तो यहाँ पे स्वीट तो हमारा होता है, स्वीट होता है एडजेक्टिव, और वहीं स्वीटली हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब बन गया। ओके, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस आप समझ लेंगे अगर आपको, आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखी होंगी ये। ओके, नाउ रूल नंबर 32 के बाद तो 30 छोड़ दिया क्या हमने कुछ? लेट्स सी 33, ओ ठीक है, हो गया था 34। रूल नंबर 34। ओके, लेट्स सी रूल नंबर 34, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जब
दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो वो सेम तरीके से यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में या उनकी मेन फॉर्म में यूज होते हैं वो। जैसे कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ये किताबें मेरे लिए और तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे कि यू एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो एज ए सब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो यू भी ऑब्जेक्ट है, वी भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो एज ए सब्जेक्ट ही यूज होंगे। यू एंड आई विल डू दिस, राम एंड माई सेल्फ, नॉट माई सेल्फ, राम एंड वाई, क्योंकि हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इनको, विल डू, ठीक है। अगर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे तो दोनों ही एज ए सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ओके। ये रूल नंबर 34 था। नेक्स्ट रूल नंबर 35 देख लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन एंड अदर, ईच अदर, फॉर, ईच अदर किसके लिए यूज होता है, फॉर टू पर्सन्स या थिंग्स, ईच अदर एक दूसरे के लिए, ठीक है, दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए। वन एंड अदर फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। जैसे कि द टू कैट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास हेल्प ईच अदर, नहीं ईच अदर नहीं, वन एंड अदर, एक दूसरे की। ये ईच अदर आता है दो लोगों के लिए, और दो से ज्यादा होते हैं तो वन एंड अदर, ओके। दोनों का मतलब एक दूसरे ही निकल रहा है, लेकिन उसका फर्क पड़ रहा है कि कितने लोग हैं। रूल नंबर 36, हु एंड होम। जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है और होम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ओके। हम एक्टिव पैसिव में यूज करते हैं ये चीजें, जैसे हम हु को बाय होम में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी वाज अ साइंटिस्ट हु वॉन टू नोबल प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है हु का, ठीक है। वहीं हम होम की बात करें, द पर्सन हु हेल्प मी इज माई ब्रदर, पर्सन जिसने मेरी हेल्प की मेरा भाई था, ठीक है। ये सब हु वाले एग्जाम्पल्स हैं। वहीं देखो द पर्सन टू whom आई एम स्पीकिंग वाज ओल्ड फ्रेंड, द पर्सन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, क्योंकि जो है पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वह मेरा पुराना दोस्त है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 37, कंसेप्ट ऑफ वन एंड वंस, वन एंड वंस। इसमें एस लगा है डायरेक्ट, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, दोनों का मतलब, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब वही होता है वंस होता है ना। वन जो होता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, राइट। जैसे कि वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, यहाँ पे आपका वन एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि वन जो है किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब वन को हम एज अ पर्सन यूज कर रहे हैं, कोई लिविंग थिंग है तो ऑब्वियस है वो प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे का रिलेशन आ गया है अब एल्डर्स का, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसा है। वन बॉय वाज प्रेजेंट, यहाँ पे बॉय एडजेक्टिव, गिनती की तरह गिनती की जा रही है, यहाँ पे वन कोई इंसान नहीं है तो वन बॉय, तो एक काउंटिंग है ये, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, ओके। रूल नंबर 38 कर लेते हैं, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रोनाउन का सब्जेक्ट के, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर डिड हिज देयर वर्क। यहाँ पे देखो स्टूडेंट और टीचर प्रोनाउन हो गया, तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स ने भी अपना क्या किया, काम किया। अगर एज वेल एज आ रहा है कोई सेंटेंस, प्रोनाउन को हम एज वेल एज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नीदर नॉर, नीदर नॉर में लेकिन जो आता है आपका नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, जो नजदीक होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो नजदीक ये है, राम नजदीक नहीं है, जो वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। द ट्रेजर्स एंड द सेक्रेटरी गेव हिज कंसेंट अकॉर्डिंग टू, जो पास है, जो ये दोनों, ये पास है, द सेक्रेटरी, ओ एक सेकेंड, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर एंड द सेक्रेटरी, क्योंकि द यहाँ पे एक ही जगह लगा है, इट मीन्स ये एक ही इंसान की बात हो रही है, ये प्लूरल नेम, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ये एक ही इंसान की नाम हो रही है, मतलब जो पर्सन ट्रेजरी है वही सेक्रेटरी भी है। लेकिन अगर यहाँ भी दा लगा होता और यहाँ भी दा लगा होता, इट मीन्स ये दो पर्सन अलग अलग है,
ठीक है, इसका एरर बहुत आता है, तो फिर वहां पे आप हिज ना लगा के देर लगाते। समझ गए हैं? अगर द सिर्फ एक बार आ रहा है तो इट मीन्स ये किसी एक ही पर्सन की बात आ रही है। एक पर्सन दो दो क्वालिफिकेशन रख सकता है ना, जैसे कि एक्टर एंड सिंगर, सोनू निगम, है ना, मतलब वो एक्टर भी है सिंगर भी है, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग बात हो रही तो दा यहाँ भी लगता और दा यहाँ भी लगता। समझ गए आप? आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आगे करते हैं। 39, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे होता है? जैसे कि व्हेन इन द सेंटेंस थ्री देयर आर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तीन पर्सन दे रखे हो, तो हम हमेशा टू थ्री वन का यूज करेंगे। ठीक है, पहले सेकंड वाला फिर थर्ड वाला फिर आप अपने आप को यूज करेंगे। थ्री प्रोनाउंस होते हैं ना, प्रथम मध्यम एंड उत्तम, है ना, मैं तुम और वो। पहले मतलब आप अपनी बात कर रहे हो, तुम जिससे आप बात कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो, तीसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। लेकिन हम जब इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो टू थ्री वन का यूज करते हैं, मतलब पहले वो पर्सन आएगा जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, फिर वो पर्सन आएगा जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वो पर्सन मीन्स आप आओगे। समझ गए? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आई यू एंड ही, नहीं गलत, यू यानी तुम और वो और मैं। ठीक है, ये नंबर याद कर लेना, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में एरर निकालोगे आप। ठीक है, लास्ट रूल देख लेते हैं आज का, 40, रूल नंबर 40। यूज ऑफ इनफ। इनफ का यूज कहाँ होता है? यूज देखो, इनफ मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, इनफ मतलब पर्याप्त होता है या काफी होता है हिंदी में, तो हम इसको एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही इज स्मार्ट इनफ, अगर हम इनफ का यूज एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव के बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव से पहले कर रहे हैं इनफ को, तो ये सॉरी उसके नाउन या प्रोनाउन के पहले कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अगर इनफ को एडजेक्टिव के बाद यूज कर रहे हैं तो ये एडवर्ब कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि ही इज स्मार्ट इनफ, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और उसकी इनफ लिख दिया तो इसमें से एडवर्ब है। ठीक है, और अगर नाउन से पहले तो वो पहले आ जाएगा, ही हैज इनफ मनी, मनी नाउन है और उससे पहले इनफ आ गया, इट मींस ये एडजेक्टिव, उसके पास काफी धन है। इन दोनों का डिफरेंट आप फिर से समझ लेना। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा इनफ आता है और नाउन प्रोनाउन के हमेशा पहले इनफ आता है, और एडजेक्टिव के बाद यूज हो रहा है तो मतलब ये एडवर्ब है, और नाउन प्रोनाउन के पहले यूज हो रहा है इट मीन्स ये है एडजेक्टिव है। समझ गए हैं? हमेशा एरर आपको इस तरीके से आएगा, जैसे कि लिखा होगा ही हैज मनी इनफ, तो सेंटेंस में एरर है क्योंकि नाउन प्रोनाउन से पहले आता है इनफ। तो यहाँ पे आ सकता है ही इज इनफ स्मार्ट, नहीं, क्योंकि स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में आएगा। समझ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके, कोई गलती हो तो जरूर मुझे बताना। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।